खूब तने ध्यान से देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु सुनते ही दिमाग में रखना है कि उसका दो कोनों भुजा एक बराबर होगा ना। समबाहु में तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु में दो गो, और विषमबाहु में कोई भी बराबर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, और सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। सी है समकोण, पहले तो एबीसी हम लोग बना देंगे कि बराबर है तो तने बराबर दिखना चाहिए। सी समकोण पे दे दिए, बच गया ए बी ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? ये ना होता है कौन जो 90 डिग्री के सामने होता है, वो सबसे बड़ा भुजा। तो बाकी का जो है दो को बच गया ये आपस में बराबर। अगर एसी 10 सेंटीमीटर का है तो बीसी भी कितना का है? 10 का। ये क्यों? क्योंकि ये बोला है ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा आपस में बराबर होता है। अब देखो इसमें हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है कि एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना। एक समकोण एक, अच्छा हाँ, देखो दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है ना। हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा 2AC के स्क्वायर के बराबर ना। तो देखो सबसे पहले तुम लोग को एक चीज मालूम है कि अगर है 90 डिग्री है यहाँ पे त्रिभुज में, तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या लिखते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मालूम है ना तुम लोगों को, ये तो फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे देखो भाई मालूम है हम लोगों को कर्ण होता है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ये है आधार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ये हाइपोटेनस। और ये होता है परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, या इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट ना। तो हम लोग को मालूम है कि h का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर और p के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। ये फॉर्मूला है। तो यही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या दिया है कि ab का स्क्वायर को प्रूफ करना है 2AC का स्क्वायर ना। तुम लोगों को दिमाग में आता होगा कि AC स्क्वायर प्लस BC दे दिया रहता तो कोनो काम करना होता, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं आंसर पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग काम किसमें करेंगे? यही ना, त्रिभुज ABC है। इसमें AC जो है बराबर है BC के। हम इसको बराबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोगों को मालूम है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो को भुजा बराबर होता है। तो कौन तो सबसे बड़ा का तो समद्विबाहु है, तो यानी कि दोनों आपस में क्या है? बराबर। अच्छा है समकोण है तो हम लोग जानते हैं कि AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर। यहाँ पे आधार BC है, लंब AC है, तो इसका नमूना ना लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से ना। अब देखो हम लोगों को तो आंसर लाना था AB का स्क्वायर 2AC ना। तो AC चाहिए तो देखो AC के बदला में चाहे तो BC लिख सकते हैं, या BC के बदला में चाहे तो AC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर प्लस, अब ये यहाँ पे BC नहीं लिख के क्या लिख देते हैं, AC ही, क्योंकि आंसर में AC ना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, हो गया प्रूव। चलो लिखो सब तो।